ये देख राघवा, इस झांसी ने कभी नहीं बोला कि मर्द लोग को हम औरत लोग के पैरों में आकर गिर जाना चाहिए। हम औरतों को मर्दों का फुकट का टेंशन अपनी लाइफ में इच नको। हम सब औरत लोग इंडिपेंडेंट आहोत, समझा? तेरे भेजे में घुसा ना। सही कहा। औरतों को मर्दों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मर्दों को औरत की जरूरत पड़ती है। अच्छा। देखो, जन्म लेने के लिए औरत चाहिए, शरारत करने के लिए बहन, स्कूल और कॉलेज में सहेलियां चाहिए, और शादी करने के लिए बीवी चाहिए, और खुद से समझदार बेटी चाहिए। इसलिए औरतों के बिना हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती। कभी कभी हम पजेसिव हो जाते हैं, जो कि गलत है, लेकिन याद रखना, चाहे कोई माने या ना माने, हमेशा से औरतें इंडिपेंडेंट ही रही हैं। वो तो हम मर्द ना आप पर डिपेंडेंट रहे हैं। बाकियों की छोड़ो, मैं खुद भी अपनी आनंदी पर डिपेंडेंट हूं। ये देख राघवा, मेरे साथ ना नाटक नहीं करने का। तू ये सब सच बोल रहा है ना? झांसी, तुम तो इंडिपेंडेंट हो ना? हाँ, मैं तो है इंडिपेंडेंट। तो फिर तुम ही सोचो, जवाब मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम आईडी देंगे तो मैं पैकेज आपको भेज दूंगा। आई मीन पैकेज की डिटेल भेज दूंगा आपको। यस, ओके। राघव, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ प्लीज? राघव, डू यू लव मी? आनंदी, ये तुम क्यों? नहीं राघव, मुझे तुम्हारा प्यार महसूस ही नहीं होता। मिलने के कुछ ही घंटों बाद शादी करना एक बहुत बड़ी गलती थी। तुमने सोचा होगा कि ये लड़की बेवकूफ है, इसलिए आसानी से फंसा लूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आनंदी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये उसको बोल तुम दोनों एक साथ होने का कोई चांस ही नहीं है। उसको लाइफ से कमती करने का। अरे बोलना, अपना नहीं जमने वाला है। मेरा सिर्फ तेरे साथ नहीं जमेगा आदि। मुझे तू पसंद नहीं है। आई हेट यू मैन। राघव, तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? आनंदी, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। कल्टी मारने को बोल उसे, या खुद कल्टी मार ले यहाँ से। चल, उसको लाइफ से निकाल दे रे राघव। तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? पागल हो गई क्या तू? समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब समझ गई। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? अरे बोल दे कि वो तुझे अच्छी नहीं लगती। तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो ना? उसको अपना रास्ता नापने को बोलना। राघव, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हो ना? उसको बोल चली जा। कह दे कि खिसक ले यहाँ से, दूर हो जा उससे राघव। आनंदी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं तुमसे चल कल्टी मार ले। भाई ऑटो स्टार्ट करो जल्दी। साहब, ऑटो तो पहले से ही स्टार्ट है। हाँ? अरे 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 अरे, तेरे को तो मरने का था ना? ऐसा मरने का था क्या? चल निकल, जा कूद जा कहीं से। उसी लायक है तू। नेक्स्ट कौन है जीजा जी? बाय टाटा। रमेश बाबू। एलूरी श्रीनिवास। एलूरी श्रीनिवास, मैंने लिख लिया। मामा यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? इनविटेशन कार्ड लिख रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है। हाँ? लेकिन भूल गए आपने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? आपने कहा था कि आनंदी आपकी बेटी जैसी है। हाँ, कहा था। तो अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहिए ना आपको। मुझे क्या करना चाहिए? ओह वाओ। आनंदी, अगर आपकी असली बेटी होती तो जो आप करते ना, हाँ। वही सब कीजिए। मुझे देखना है। ओ, तू देखेगा? और नहीं तो क्या, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वड़ा पाव खाते रहते हैं। वड़ा पाव? देख, हाँ। तू मुझे चैलेंज मत कर। हाँ तो कीजिए ना कुछ। जरा सुनना आनंदी, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, हमें शॉपिंग करने जाना है। ओके अंकल। ओह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ले ले।
बेटा अरे वाह जीत गई आराम से आराम से जीवन में अगर ना हो हमदम, ना है कोई सरगम। गागा के गला सूख गया। मामा आराम से। अरे राघव बेटा, अब तेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। ये पीने के बाद की इमोशनल कॉमेडी मुझे पसंद नहीं। तू जानता है ना, पूरे गांव में हमारी फैमिली की कितनी इज्जत है। शादी हो या गोद भराई, चाहे ताश की बाजी क्यों ना हो, पहला न्योता हमें आता है। हाँ वो बीड़ा लेकर घर आते हैं, तेरी मामी को सिल्क साड़ी और मेरे लिए सिल्क की धोती देते हैं और चले जाते हैं। फिर पता नहीं क्यों 10 मिनट बाद उनका कॉल आता है, सुनिए मूर्ति जी, आप तो काम में बहुत बिजी होंगे, आपको आने की जरूरत नहीं, घर से ही आशीर्वाद दे दीजिए, ये कह के रख देते हैं। शुरुआत में मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे समझ गया। तो क्या है ना, उनके शुभ कार्य के लिए भी वो हमारा आना अशुभ मानते हैं। जानता है क्यों? हमारी औलाद नहीं है ना, इसीलिए। अरे मेरी सगी बहन भी मुझसे कहा करती थी, रिश्तेदार भी कहते थे, अरे मूर्ति, हमारे परिवार में तो इकलौता लड़का है और तेरा कोई वारिस नहीं है, दूसरी शादी कर लो। सबकी छोड़ मैं तुझसे पूछता हूं, हमें बच्चे ना होने का दोष सब तेरी मामी को देते, क्यों? मुझ में दोष नहीं हो सकता? और इसमें दोष किसका है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, फिर चाहे सुख आए या दुख आए। लेकिन आज तूने आनंदी को मेरी बेटी बनाकर मुझे बाप बना दिया, दिल ममता से भर गया। अगर मैं सच में एक बाप होता ना, तो दुनिया में बेस्ट फादर का अवार्ड मुझे ही मिलता। इसीलिए तो कह रहा हूं, तेरी लाइफ अब बिल्कुल सेट हो गई है, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, इस जाम की कसम। चीयर्स। कोई थैंक यू राघव। हाँ डैडी बोलिए। ए, तू जल्दी घर आ जा। आनंदी और तेरी अम्मा का झगड़ा हुआ है, आनंदी घर छोड़ के गई है।